वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो हाँ, 1000 क्वेश्चन की जो साइंस की सीरीज है उसका चौथी क्लास की आज बात कर रहा हूँ। 90 क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में कवर कर लिए, तो आइए आज से 91 से क्वेश्चन से देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला सभी गवर्नमेंट एग्जाम में, जो भी रेलवे के एग्जाम है उनके लिए भी, तो और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो साबुन में किसका हम प्रयुक्त करते हैं? तो वनस्पति तेल, केरोसिन तेल, मोबिल तेल, कार्टिंग तेल। तो हम लोग वनस्पति तेल का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? साबुन बनाने में करते हैं। आगे है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। तो खून की हमारे प्रक्रिया कैसी होती है? जब शुद्ध होती है तो इसे डायलिसिस द्वारा होती है। याद रखिएगा, हमारी में शुद्धिकरण जो होती है ब्लड की, वो डायलिसिस द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है विटामिन में जो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो विटामिन जो खट्टे फल में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो देखिए विटामिन सी में खट्टा पदार्थ जो भी होता है, जो भी खट्टे फल होता है उसमें विटामिन सी, और सबसे ज़्यादा आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सी स्कर्वी का रोग होता है। वहीं विटामिन ए की कमी से रतौंधी थी, विटामिन बी से थायमिन नाम है, और विटामिन डी का कैल्सीफेर, और विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट थे विटामिन से। विटामिन याद रखिएगा, जब जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, फल होते हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो मधुमेह किसके कारण होता है? तो मधुमेह होता है हमें इंसुलिन से, जो भी आग्नाशय से जो इंसुलिन निकलते हैं उसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। याद रखिएगा, मधुमेह इंसुलिन से होता है। आगे क्वेश्चन है पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने में की प्रक्रिया है। जो भी पेड़ पौधे में जो खाना तैयार होता है वो कौन सी प्रक्रिया से होती है? तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश में जो क्रिया होती है, और जमीन से क्या, जल और मिट्टी से ये लेते हैं खनिज पदार्थ, और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य से प्रकाश। इन चारों चीज़ों की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। इसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। आगे है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया तेज करने की उत्तरदायी है। तो देखिए जो भी जैविक सिस्टम है, रासायनिक क्रिया और जो भी प्रक्रिया होती है उसको तेज करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इंजाइम इसके लिए उत्तरदायी होता है। इंजाइम के कारण क्या होती है? तो कोई भी रासायनिक क्रिया तेज होती है और धीमी होती है। ठीक। आगे क्वेश्चन है प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था। तो देखिए जो भी भारतीय उपग्रह था सब प्रथम कौन सा था? 1975 में। ये 1975। देखिए 1975 में किया गया था, ये तो याद है, लेकिन यहाँ देखिए 2 डेट दिया है, तो याद रखिएगा 19 अप्रैल को ये किया गया था। ठीक। पोखरण राजस्थान से ये पहला उपग्रह छोड़ा गया था, लेकिन ये है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में ये छोड़ा गया था। ये मतलब विदेश धरती से ये छोड़ा गया, ये भी याद रखिएगा। पोखरण राजस्थान में सबसे पहले 1974 ईस्वी में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था। फिर दूसरा परीक्षण 1998 में हुआ था। आगे है इनसेट 2A कब छोड़ा गया था। तो इनसेट 2A जो है कब ये छोड़ा गया था? देखिए इनसेट 2A ये जो है 1992 में छोड़ा गया था। ठीक। कब? 10 जुलाई 1992 को ये छोड़ा गया था। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर -4 डिग्री सी पर होता है। याद रखिएगा, ये -4 नहीं, 4 डिग्री सी पर होता है। -40 डिग्री पर क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दोनों समान होते हैं, ये याद रखिएगा, इसमें माइनस नहीं करिएगा। डिग्री सेल्सियस पर होता है 4 पर पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। आगे क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए काम आते हैं। तो देखिए जब भी जो भी मिरर है, नाई लोग जो होते हैं कौन से हैं? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब बड़ी दिखाई पड़ती है किसी भी वस्तु की, तो इसलिए वो यूज करते हैं। और कान और दाढ़ी के लिए डॉक्टर ये भी अवतल ही दर्पण का यूज करते हैं। आगे है
दोपहर के 12 बजे की दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो देखिए ये याद रखिएगा, जो भी इंद्रधनुष है तो कैसे दिखाई पड़ेगा। तो इंद्रधनुष आपको उस टाइम दिखाई पड़ेगा, ये सूर्य है तो इसके विपरीत तरफ इधर इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ हैं तो आप ये ऐसे देखिएगा, ठीक। मान लीजिए ये आप हैं तो आप ये सूर्य है, ये प्रकाश आ रही है, ये कोई वर्षा की बूंदे हैं, तो इससे ये आप पहले अवतन होगा, फिर परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों चार क्रिया होती है, तभी हम इंद्रधनुष देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें विपरीत दिशा में होना पड़ेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ेगा। तो देखिए 12 बजे के दिशा में इंद्रधनुष कहाँ दिखाई पड़ेगा। तो देखिए 12 बजे सूर्य हमारे सर के डायरेक्ट ऊपर होंगे, तो उस समय हमें ये इंद्रधनुष कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। अब जब भी देखते होंगे इंद्रधनुष, या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में दिखाई पड़ती है। तो देखिए दोपहर 12 बजे ये हमारे डायरेक्ट सर के ऊपर होती है, तो इस टाइम नहीं दिखाई पड़ता है, ये याद रखिएगा। आगे है दूरदृष्टि निवारण के लिए, यानी दूरदृष्टि दोष जो होता है, दूरदृष्टि दोष उत्तल, निकट अवतल, याद रखिएगा। दूर उत्तल, दो है ना दूर में, तो दो का तीन से चार वर्ड होते हैं, सॉरी ये लेटर जो है इस पे याद रखिएगा। ये कंसेप्ट है, मतलब थोड़ी सी ट्रिक है, ये याद रख लीजिएगा। आगे है फ्यूज का सिद्धांत। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है, तो देखिए उष्मा का ऊष्मीय प्रवाह होता है। जैसे ही ये क्या होता है कि विद्युत धारा अधिक होती है तो वहाँ हीट उत्पन्न होता है, तो वो क्या होती है, वो टूट जाती है। तो ये विद्युत ऊष्मीय प्रभाव के कारण याद होता है। आगे है प्रकाश का शून्यावकाश में वेग क्या होता है। मतलब जहाँ शून्यवास किसे कहते हैं, शून्यवास वो होता है जहाँ हवा भी नहीं पाया जाता है, ठीक, वैक्यूम उसे कहते हैं। तो उसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, किलोमीटर दे दिया जाएगा आपको, ये ध्यान में रखना है। आगे है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए जो धोया जाता है सोडा, उसका Na2CO3 होता है, ठीक, Na2CO3 ये होता है धोने का सोडा। ये होता है सोडियम कार्बोनेट, वही सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा होगा या हाइपोकार्बोनेट, तो ये होता है क्या, खाने वाला सोडा। देखिएगा H बीच में हो तो इसे हम खा सकते हैं, इसमें H नहीं हो तो नहीं खा सकते हैं, इस तरह याद रखिएगा। आगे है शुष्क वर्ड। शुष्क वर्ड कैसा है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क वर्ड है। पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन मिला था, तो ये रिपीट है क्वेश्चन। शुष्क वर्ग क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। आगे का क्वेश्चन है, देखिए आगे का क्वेश्चन है रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो जो भी रासायनिक उद्योग होता है उसमें तेजाब जो होता है उसका रासायनिक माना जाता है, तो मूल क्या है उसमें, तो H2SO4 ये तेजाब है, उद्योग में इसका यूज होता है, ठीक। आगे का क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में निम्न कण कौन से होते हैं, जो भी परमाणु के अंदर होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगता है। मान लीजिए ये कोई प्रोटॉन, ये कोई पदार्थ है, तो इसमें देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी में होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और वहीं न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके द्रव्यमान कितने होते हैं और इसमें चार्ज कितने होते हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा, मैंने साइंस क्लास में ये करवा चुका हूँ। आगे हैं निम्न में से आंसू गैस किस तरह में लेते हैं। तो आंसू डायरेक्ट आप बताना है कि आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। तो मतलब ऐसा कौन सा गैस है जो आंसू गैस की तरह काम में लिया जाता है। तो ऐसे क्लोरीन का हम लोग आंसू गैस के रूप में भी यूज किया जाता है। सॉरी इसे याद रखिएगा, SO2 ये क्लोरीन नहीं होगा, SO2 ये इसका आंसू गैस की तरह हम ये यूज करते हैं। आगे का है किस धातु से बनाया
बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुर्जों में काम किया जाता है। देखिए, किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो कौन सा ऐसा धातु है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में। तो एल्युमिनियम का किया जाता है, याद रखिएगा। हवाई जहाज में एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये काफ़ी हल्का होता है, इसलिए। आगे हैं, आंतों में रोग के निदान किन किरणों का उपयोग किया जाता है? जो भी हमारे आंत में जो रोग होते हैं, कोई भी बीमारी होती है, तो उनका निवारण हम कैसे करते हैं? तो एक्स किरणों से किया जाता है, याद रखिएगा। एक्स किरणें से हम क्या करेंगे? जो भी बीमारी हुई है आंतों में, उनका हम निवारण करते हैं। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो देखिए, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण पूछ रहा है। डीएनए का खोज ह्यूगो डुब्रिज ये क्या किया था? ह्यूगो डुब्रिज इसका देखिए, पूछेगा संश्लेषण, संश्लेषण पूछे तो हरगोविंद खुराना ने किया था। और वही बात करें डीएनए की खोज, तो बेंटिक और वेस्ट ने किया था। तो आप लोग डीएनए का खोज देख लीजिएगा। सॉरी, कंफ्यूजन हो गई है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैविक विकास जो भी जैव विकास होता है, उसे सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, आइंस्टीन और लैमार्क। तो देखिए, जैव विकास जो है सबसे पहले किसने, तो इसको लैमार्क ने बताया था। जैव का जो विकास होता है उसको सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। आगे हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण कौन से करते हैं? पौधे करते हैं। और पौधे क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। और क्या ऑक्सीजन उत्सर्जन करते हैं या छोड़ते हैं? तो वो CO2 लेते हैं, याद रखिएगा। निम्न वर्ग का स्वर सार्वत्रिक दाता होता है, यानी सर्वदाता होता है। इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो डोनर कौन सा होता है? तो ए बी क्या करता है? सभी को दे सकता है। वही ओ सबसे ग्रहण कर सकता है। तो याद, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल ग्राही याद रखिए। तो ये ओ क्या करेगा? सभी को देगा। जैसे ओ देखिए, ये क्या कर रहा है? ये सभी को दे रहा है। ठीक, और ए भी क्या है? सभी से ये ले रहा है। तो इस तरह याद रखिएगा। दाता पूछे तो ओ, और ग्राही पूछे तो ए बी। आगे है, पुरुष में जीन संगठन कौन सा होता है? तो देखिए, पुरुष में एक्स व दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं लेडीज की बात कर लें तो उसमें XX सिर्फ पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा? तो ये दिन में होता है, केवल दिन में होगा। सूर्य के प्रकाश जब भी वो मिलेगा तो भी वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए वो नहीं करता है। आगे है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो कण और तरंग के समान दोनों होता है, याद रखिएगा। प्रकाश का जो विकिरण होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है? कण और तरंग और कण के दोनों के समान होता है। प्रकाश का विकिरण का कण और तरंग दोनों के समान होता है। आगे है, सूर्य के प्रकाश को घेर धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए, सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट कुछ सेकंड का टाइम लगता है। तो याद रखिएगा, 8 मिनट 3 सेकंड का टाइम लगता है। आगे का क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग कितना है? तो 332 मीटर सेकेंड होता है। वहीं प्रकाश का चाल पूछे तो 3 × 10 मीटर पर सेकेंड, वो उसमें भी रहता है, लेकिन यह 32 मीटर होगा ध्वनि का वेग, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए, 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये पिछले भी क्लास में मिला है। तो 4 डिग्री सी पर क्या होता है? पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। आगे है, CV रमन की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो देखिए, CV रमन को भौतिक का पुरस्कार कब मिला था? तो इसे 1930 में मिला था, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CV रमन को रमन प्रभाव के खोज के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे का क्वेश्चन, दूध का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? पूछा रहा है, दूध उदाहरण है किसका? तो कलायड विलियन का। कलायड विलियन का क्या है? कोलाइड, ये होगा जाएगा। कोलाइड विलियन का दूध उदाहरण है। इसी को पायस भी कहा जाता है। दूध एक पायस है। एक पिकोग्राम बराबर होता है। देखिए, 1 पिकोग्राम किसके बराबर हो जाएगा?
तो याद रखिएगा नैनो हो जाता 10⁹, पिको फेंटो -15, एट्टो हो जाएगा 10⁻−18। तो याद रखिएगा ये हो गया नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, इस तरह याद रखिएगा। पिको पूछा गया है तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो जब भी स्टील की कठोरता बढ़ाना है तो उसमें कौन सी मात्रा बढ़ाएंगे हम? तो देखिए इसमें हमें बढ़ाना पड़ता है, तो इसमें ऑप्शन आगे क्लास में ये ऑप्शन मिलेगा आपको, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्रोमियम। क्रोमियम Cr जो होता है, क्रोमियम का क्या करेंगे हम, मात्रा बढ़ाएंगे तो इसको कठोरता प्रदान हो जाएगी। तो स्टील एक मिश्र धातु है, ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या हम क्रोमियम की मात्रा बढ़ाएंगे तो वो कठोरता बढ़ जाएगी। तो ये सभी इम्पोर्टेंट थे आज के। और ये जो सीरीज चल रही है 1000 की, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप लोग चाहेंगे इसे, अगर कि इसे डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं और हर क्वेश्चन के जो भी एक्सप्लेन करते हुए जाऊं मैं, जो भी उनके ऑप्शन हैं उनको, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अगले क्लास से वो करता जाऊंगा। या जल्दी जल्दी आपको करना है तो आप सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती है तो वो तो मैं करता हूँ। और अच्छे लगे तो डायरेक्ट इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए कैसा रहा क्लास। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।